Assalamualaikum dear viewers. Welcome to our YouTube channel. Online classes and tricks. Kindly subscribe our channel and press the bell icon. Assalamualaikum dear students. Welcome to online classes and tricks. Dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें पता हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है। स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले पढ़ा है कि अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और मैं एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इसके करीब लेके आऊं, यहाँ पे है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिसको मैं क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करता हूँ। अगर मैं इस क्यू नॉट को इसके करीब लेके आऊं तो ये चार्ज जो है ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। अगर इस साइड से ले आओ तो इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा एंड इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। इर्द गिर्द जिस साइड से भी मैं इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ले आऊं ये इसको रिपेल करेगा क्योंकि दोनों हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस है। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज ले लूं माइनस क्यू और इस चार्ज को नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करूं तो वहां पे जो है ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। क्यों? न्यूट्रलाइजेशन के लिए। वहां पे नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूट्रलाइजेशन के लिए ये नेगेटिव चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो मैं लाइंस इस तरह शो करता हूँ कि ये चार्ज इस साइड पे जाएगा, ये चार्ज इस डायरेक्शन में जाएगा। अगर वहां से ले आओ तो इस डायरेक्शन में जाएगा, वहां से ले आओ तो इस डायरेक्शन में जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस आ गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते क्या हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो लाइंस है जो हमें बताते हैं कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज किस डायरेक्शन में मोशन करेगा। ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ये किस डायरेक्शन में मोशन करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पॉजिटिव से दूर जा रहा है। क्यों? रिपल्सिव फोर्स है। वहां पे अगर आप देखें तो नेगेटिव चार्ज है, अट्रैक्टिव फोर्स है, तो नेगेटिव के करीब जा रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो डायरेक्शन जिसमें यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है वो मोशन करे उस डायरेक्शन को हम लाइंस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये लाइंस मैंने रिप्रेजेंट किए हुए हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस डायरेक्शन में मोशन करेगा, इस डायरेक्शन में मोशन करेगा। तो इन लाइंस को मैं कहता हूँ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। यहाँ पे मैंने डिफिनीशन लिखा हुआ है, द डायरेक्शन इन विच अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये हमारे पास यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। The direction in which a unit positive test charge will move is represented by directed lines. यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में जाएगा लाइंस में रिप्रेजेंट किया हुआ है। कौन सी लाइंस में? डायरेक्टेड लाइंस में। डायरेक्टेड लाइंस का मतलब क्या है कि हमें डायरेक्शन भी बताता है। ये तो लाइन है लेकिन ये हमें डायरेक्शन नहीं बताता। अब अगर मैं यहाँ पे एरो हेड लगा लूं ये डायरेक्शन बताता है। तो डायरेक्टेड लाइंस ये है, ये डायरेक्टेड लाइन है, ये डायरेक्टेड लाइन है, ये डायरेक्टेड लाइन है क्योंकि डायरेक्शन हमें बताता है। तो हमने यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उस डायरेक्शन को हमने प्रेजेंट किया हुआ है डायरेक्टेड लाइंस में। उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इसको हम रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे? हम मुख्तलिफ केसेस लेंगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, एक यूनिट नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है। तो यहाँ पे चार्जेस किस तरह होंगे? इसी तरह
यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है, यहाँ पे भी एक पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रख लूं तो ये किस डायरेक्शन में मोशन करेगा, इस डायरेक्शन में मोशन करेगा। यहाँ पे इस डायरेक्शन में मोशन करेगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में मोशन करेगा। So we can say that electric lines of force originate from positive charge, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रही है, कैसे ओरिजिनेट हो गए हैं, एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। आपने कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। नंबर 1 पॉइंट ये हो गया कि ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज and terminate on negative charge। दूसरा पॉइंट आप नोट कर ले, ये लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। आप देख लें, ये लाइन इस लाइन को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये लाइन इस लाइन को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो electric lines of force can never cross each other, can never intersect each other, no intersection between electric lines of force, no intersection between these lines, or we can say electric lines of force can never cross each other, can never intersect each other। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज है। अब क्या होगा, यहाँ से भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इमिट होंगे, यहाँ से भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इमिट होंगे इस डायरेक्शन में, ये उनके पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह वहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंटर होंगे, सॉरी पॉजिटिव चार्ज है, वहां पे भी इमिट होंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये इस डायरेक्शन में मूव हो रही है, ये इस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। जबकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे इंटरसेक्शन आ रही है तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि इनका डायरेक्शन यू हो जाएगा, इसका डायरेक्शन यू हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जो है इसका डायरेक्शन यू हो जाएगा, इसका डायरेक्शन यू हो जाएगा। इसी तरह ये और ये कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन में जाएंगे एक खास फासले पर। तो स्टूडेंट्स अब इन दो चार्जेस के दरमियान यहाँ पे एक कंडीशन मैंने लिया है, एक यहाँ पे लिया है, यहाँ पे दोनों अपोजिट चार्ज है, यहाँ पे सेम चार्जेस हैं। यहाँ पे एक पॉइंट आता है जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड वहां जीरो हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ से भी लाइन आ रहे हैं, एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे नो इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट को हम कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। इस पॉइंट को हम कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। द पॉइंट वेयर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट ऐसे है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो दोनों पॉइंट्स, दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उनकी सम की बराबर होती है। अगर ये चार्जेस इक्वल है तो बिल्कुल दरमियान में पॉइंट्स इस तरह आएंगे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा वो इसकी वजह से जो E1 है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो E2 है। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो E1 प्लस E2 होगा। कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं। अब अगर ये चार्ज ज्यादा है और ये कम है तो शायद वो पॉइंट्स यहाँ पर फिर होंगे, लेकिन होंगे जरूर। कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं
जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज को सम करके हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाती है। स्टूडेंट्स, ये तो था हमारे पास जब एक चार्ज हो। अब हम बढ़ते हैं सिस्टम ऑफ चार्जेस, जब चार्जेस एक से ज्यादा हो। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने चार्जेस का एक सिस्टम लिया हुआ है। चार्जेस का सिस्टम ये है कि यहाँ पे मैंने जो चार्जेस लिए हैं वो एक से ज्यादा है। ये पॉजिटिव प्लेट मैंने लिया हुआ है, ये नेगेटिव प्लेट मैंने लिया हुआ है। तो इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस तरह की होगी, आप यहाँ पे देख लें। तो पॉजिटिव चार्ज से मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो इमिट होंगे इस तरह, पॉजिटिव चार्ज से इस तरह, इस तरह। आप इसको जूम कर ले तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान इस तरह आ जाएगा। सिमिलरली इस पॉजिटिव की चार्ज की वजह से भी इस तरह, इस तरह और इस तरह की लाइंस आ जाएंगी एंड सो ऑन। अब स्टूडेंट्स, मैंने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। यहाँ पे इन्होंने एक दूसरे को क्रॉस कर लिया तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगी, कभी क्रॉस नहीं होगी। तो इस तरह के इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आ जाएंगे, इस तरह के जो बिल्कुल स्ट्रेट होंगे। मतलब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होगा, बिल्कुल स्ट्रेट। दे कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इस तरह का फील्ड आ जाएगा। लेकिन अगर आप एंड पे देख ले तो एंड पे यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो है उस साइड पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है कि इस फील्ड को रिपल करे और स्ट्रेट लाइन आ जाए नीचे। तो यहाँ पे जो फील्ड बनेगी वो इस तरह बनेगी। तो यहाँ पे हमारे पास दो किस्म की फील्ड्स आ गई। एक ये इंटरनल है जो प्लेट्स के दरमियान है, एक प्लेट से आउट है, एक्सटर्नल है। इस फील्ड को हम कहते हैं फ्रिंजिंग और फ्रिंजिंग। कोई फ्रिंजिंग कहता है, कोई फ्रिंजिंग कहता है, आप जो भी कहे सही है। फ्रिंजिंग फील्ड, इसको भी फ्रिंजिंग फील्ड कहता है। जबकि यहाँ पे जो फील्ड है ये है यूनिफॉर्म फील्ड। अब स्टूडेंट्स, मैंने एक दूसरा केस लिया हुआ है जहाँ पे भी मैंने सिस्टम ऑफ चार्जेस को शो किया हुआ है। नीचे मैंने नेगेटिव चार्जेस लिए एक से ज्यादा, ऊपर सिर्फ एक चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इमिट करेगा, ओरिजिनेट करेगा और नेगेटिव चार्जेस जो है वो वहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ कोर्स पॉजिटिव से इमिट होते हैं तो ये डायरेक्शन हो गया। यहाँ पे नीचे नेगेटिव है तो ये इसको अट्रैक्ट करेंगे अपने तरफ। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इस तरह आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख ले तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है इस कंडक्टर की या इस प्लेट के बिल्कुल परपेंडिकुलर होंगे। यहाँ पे ये जो है बिल्कुल परपेंडिकुलर होंगे। लेकिन यहाँ पे आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर। ये इस कंडक्टर से, अगर ये कंडक्टर रखा हुआ है आपने तो इससे पास नहीं होंगे। इसका क्या मतलब है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी जीरो।
इस पॉइंट को नोट कर ले। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। ये हमारे पास आ जाएगा सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए कि सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंटेशन किस तरह होता है। ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर किसी बात की समझ नहीं आई हो, कोई पॉइंट जो आपको कंफ्यूज कर रहा है या जिस पॉइंट पे आप कंफ्यूज हो, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू ऑल।